नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर वोटिंग के बाद सपा कैंडिडेट आर के चौधरी का प्राइम टीवी पर पहला बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान आर के चौधरी ने कहा कि इतिहास में पहली बार सत्ताधारी पार्टी के बस्ते नहीं लगे हैं। मोहनलालगंज लोकसभा में माहौल सपा के पक्ष में होने का उन्होंने हवाला दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर के चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मोहनलालगंज में मतदान समाप्त हो चुका है 5वें चरण के लिए और अब आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं। सर, कल मतदान समाप्त हो चुका है, क्या माहौल देखने को मिला और कई जगहों पे जो है आपके वोटरों को, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। सिधौली में ऐसा मामला सामने आया, क्या असर रहा पूरे दिन? हाँ, देखिए, पूरे मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र में जहाँ तक माहौल की बात है, माहौल सपा के पक्ष में है और देहात क्षेत्र में लोग बड़े पैमाने में वोट डाला भी है। एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। शहरी क्षेत्र में पहले भी कम मतदान होता था, अब भी कम हुआ है, लेकिन अधिकतर पोलिंग स्टेशन पे सत्ता पार्टी बीजेपी के बस्ते नहीं लगे और कहीं कहीं यहाँ लगे भी हैं। वो पता लगा कि 12 बजे उन्होंने समेट लिया। ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि सत्ता पार्टी का सत्ता रहते हुए बस्ते न लगें या लगें तो 12 बजे 1 बजे उखड़ जाएं। ये पहली बार हुआ है। हम नहीं कहते 100%, लेकिन मुझे लगा अगर बहुत कम हुआ होगा तो 40% जगह पर ऐसे हुआ कि बस्ते नहीं लगे या लगे तो हट गए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित जो 28 पार्टियों ने अलायंस किया है, इंडिया अलायंस, हमें लगता है इस बार रुझान पब्लिक का, आम पब्लिक का हमारे अलायंस तरफ है, क्योंकि देश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम कारोबारी परेशान है, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और दलितों और पिछड़े समाज का आरक्षण खतरे में है। इस बात को पब्लिक समझती है कि देश के बीजेपी सरकार में 100-200 उद्योगपतियों का भला हो जाए, बाकी जो आम पब्लिक है उसका भला ना हो, और आम पब्लिक जो गरीब है वो खाली 5 किलो राशन पीकर रहे, ये कब तक चलेगा? क्योंकि देश सबका है। अगड़े भी, पिछड़े भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, हर जातीय हस्तांतरण के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, हमारा संविधान कहता है। चूँकि संविधान की अवहेलना हो रही है, इसलिए आम पब्लिक नाराज है। वोटिंग परसेंटेज जो है वो 2019 वाले चुनाव की तरह ही रहा है, तो लोगों में ऐसा उत्साह था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या एक लहर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं, एकदम वही गया जो पिछले चुनाव में था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो परसेंटेज टिका भी है तो ये अधिकतर वोट जो है वो मोदी के पक्ष में नहीं है, मोदी खिलाफ है। ये तो नए सिरे से जो लामबंद लोग हुए हैं पीडीओ फार्मूला पे, पीडीए फार्मूला पे, इसमें अधिकतर लोग समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका उत्साह बढ़ा है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज इस मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र में कुछ कंट्रोल हुआ है। जहाँ तक बात बीजेपी के है और मोदी की है, शुरुआत में तो हमको भी उनकी बात अच्छी लगती थी कि इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, बड़े अच्छी बात करते थे और विश्वगुरु बनेगा भारत, और देखने में अच्छा लगता था। लेकिन अब विश्वगुरु कब बने भाई, जब देश में नौजवान परेशान है? हम समझते हैं दुनिया की तुलना में भारत के जो नौजवान हैं उनकी संख्या बहुत है। ये पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, वो तो कहीं है नहीं। तमाम विभागों में वांट निकली नौकरी के लिए, पहले तो निकलती नहीं थी, अब निकली भी तो सब पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। ये सरकार क्या हो गई? पेपर लीक की सरकार है, इसलिए लोग दुखी हैं। और अधिकतर लोग चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से काम हो, वो नहीं हो रहा है। एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने उठाया कि संविधान खतरे में है। 400 पार का नारा इसीलिए दिया जा रहा है कि संविधान को बदला जा सके। ये मुद्दा ग्राउंड पे काफी हद तक गया है। जो मतदाता हैं उन्होंने इसको काफी भुनाया। जब हम लोग कल पूरे दिन वोटिंग के दौरान हमने देखा, आप क्या देखते हैं कि किस मुद्दे पे पब्लिक ने आपको वोट किया है? ये हमें जो वोट दिया है वाकई दिया है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों पिछड़ों के आरक्षण खतरे में है। इसलिए हम देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, जो हमेशा बसपा रहा है, वो इस बार बसपा भी छोड़ के समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अधिकतर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं जो कोर वोटर है, बेसिक वोट है बहुजन समाज पार्टी का, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानता है, बाबा साहब अम्बेडकर बनाए संविधान मानता है। इसलिए वो इच्छुक है
कि ऐसी पार्टी के साथ दिया जाए, ऐसी पार्टी में रहा जाए जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर उनका संविधान पढ़ सके। सरोज नगर में सबसे कम वोटिंग हुई है पांचों विधानसभा में, इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ बीजेपी का काफी वोट रहा है पिछले कुछ चुनावों में? कारण ये है, जैसे सरोजनगर में जो देहात का क्षेत्र वहाँ तो वोट पड़ा है, लेकिन जो शहर क्षेत्र है वहाँ वोट कम पड़ा है। कारण ये है कि शहर में बीजेपी आगे रहती है, लेकिन लगाव नहीं है, बीजेपी के प्रति लगाव नहीं है या कम लगाव है। जो हार्ड कोर के वर्कर हैं वो तो वोट डाले हैं, क्योंकि परिवार डाले हैं, लेकिन मोटे तौर पे नहीं डाले हैं। और सीधा मेरी सोच है कि इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यानी आर.के. चौधरी मुझे पॉलिटिकल पार्टी के बैरियर को तोड़ के लोग हमें वोट दिए हैं। तो आपके मुताबिक जो सरोज नगर में बीजेपी का कोर वोटर था, जो शहरी वोटर है, वो घरों से निकल के बूथ तक गया नहीं, क्योंकि सरकार के खिलाफ नाराजगी कहीं ना कहीं उसके भीतर थी। हाँ सही है, आपकी जो बीजेपी का वोटर है निकला नहीं। मैंने बताया भी आपको कि आपको पूरे लोकसभा क्षेत्र में आपको अधिकांश सीटें से मिलेंगी, अधिकांश बूथ ऐसे मिलेंगे जहाँ बीजेपी के बस्ते नहीं लगे। अब सत्ता पार्टी के बस्ते न लगें, सत्ता रहते हुए, ये बड़ी बात है। लगभग 30% जगहों पे बस्ते लगे नहीं, और जहाँ लगे उसमें काफ़ी जो बाकी बस्ते लगे, जहाँ लगे वहाँ मुझे लगता है कि 12-1 बजते वो भी बैठ गए। 4 जून को क्या नतीजा देखते हैं अपने पक्ष में? और ईवीएम भी सुना गया है कि विपक्ष लगातार रखा रहा है वहाँ पे बैठ के। हम लोग वहीं जा रहे हैं, इसमें सीधे वहीं जाए हैं जी, हमारे लोग वहाँ लगे। तो प्रशासन पे संदेह है आप लोगों को, प्रशासन की कार्यशैली पे? नहीं, हमारी ड्यूटी है कि हमें लड़ रहे हैं, वो कुछ करें न करें, गलती करें न करें। लेकिन अब तक जो माहौल पूरे देश का है कि प्रसाद जो सत्ता में होता है, खासतौर तो बीजेपी इन प्रकरण और बेईमानी करती है। वरना मुझे लगता है कि बार बार वोट मिल जाए, नाराज होने के बाद भी वोट मिल जाए, संभव नहीं है। कहीं न कहीं पब्लिक को, लोगों को भरोसा है कि बीजेपी बेईमानी करती है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पहली बार 13,000 से सिधौली हारा, दोबारा 17,000 से ज़्यादा 25,000 से तिवारा हार जाऊंगा। और सिधौली में देखिए कई जगह पे वोटरों को हिरासत में भी लिया गया है, तो सिधौली पे आपने अंततः क्या देखा परिणाम? देखिए, कौशल जी संगठन वाले नेता हैं। बीजेपी के चंगुल फंस के उन्होंने फील्ड में काम नहीं किया और मोदी भरोसे रहे, और जब मोदी भरोसे रहे लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया है, संघर्ष छोड़ दिया उन्होंने, और बीजेपी और उसकी विचारधारा को गुणगान करते हैं, तो उनके जो कोर वोटर हैं वो सोचते या तो बदल गए, तो वो भी साथ छोड़ रहे हैं। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पे उनके खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ हवा बढ़ रही है, तो फ्रस्ट्रेट तो हैं। और इसीलिए किसी ने पूछा होगा सवाल तो कह दिया, भाई उनको आप नेता वोट सारा क्या इतना वोट सारा हरा देंगे, तो निगेटिव बोले अपने बारे में। तो लोग वो जानने को बयान है, सफाई वो भी देते हैं, भाई गलती से निकल गया, सही निकला मैं जानता नहीं, लेकिन संघर्ष करने नेता हैं, उनके अंदर बदलाव आया है। निश्चित वो आश्रित रहेंगे कि मोदीयत मुमकिन है, अगर मोदी नेतृत्व में हैं, हमारे नेता हैं, तो वोट हमको मिल जाएगा। इस गलत समय में फील्ड वर्क नहीं किया, काम नहीं किया, विकास काम में इंटरेस्ट नहीं लिया, वरना सरकार में है बहुत कुछ करते थे, नहीं किया। तो आप सुन रहे थे सपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी को, जिन्होंने बताया कि बीजेपी सांसद ने जो है विकास का कोई कार्य नहीं किया और 4 जून को जो है उनके ही पक्ष में नतीजे आएंगे। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर,
आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।